तो चलिए आज चलते हैं हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां एक कहानी छिपी है। और कहानी भी ऐसी जो ये सवाल उठाती है कि क्या क्या कोई आवाज नींद में ही किसी की जान ले सकती है। इस कहानी की जड़ में ना एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही डरावना सवाल छिपा है। और उस इलाके के एक छोटे से गांव में इसका जवाब है हाँ। लेकिन ये जवाब अकेला नहीं आता। इसके साथ आती है एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ियों से वहां के लोग सुनते और मानते आ रहे हैं। देखिए, गांव के बुजुर्गों के लिए ना ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो जिंदा रहने का एक नियम है। और नियम भी ऐसे कि अगर किसी ने इन्हें तोड़ा तो समझ लीजिए सुबह का सूरज देखना उसे नसीब नहीं होगा। तो ये नियम हैं क्या? चलिए समझते हैं। पहला नियम, रात में गांव के मंदिर से ढोल की आवाज आएगी। दूसरा नियम, ये आवाज सिर्फ और सिर्फ सोने वालों को ही सुनाई देगी। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक नियम है, कि अगर किसी ने आवाज सुनकर भी उठने की गलती नहीं की या सोता ही रह गया, तो सुबह तक उसका शरीर पूरी तरह गायब हो जाता है। अब ये जो डर है ना, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि उस जगह के पूरे माहौल में बसा हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गांव है कैसा? जरा सोचकर देखिए, हिमाचल का एक छोटा सा दूर दराज का गांव। रात होते ही वहां बर्फीली काटने वाली हवाएं चलने लगती हैं और गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा है एक पुराना बिल्कुल टूटा फूटा सा मंदिर। गांव वालों का यही मानना है कि वो जानलेवा आवाज इसी मंदिर से आती है। तो डर और विश्वास की इसी दुनिया में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो इन सब कहानियों को, इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। जब गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं ना, तो राघव उनकी बातों को सुनकर बस हंस देता है। और बस यहीं से शुरू होती है विश्वास और संदेह के बीच की असली टक्कर। तो एक तरफ थे गांव के बुजुर्ग जिनकी सीधी सीधी चेतावनी थी, ढोल से डरो वरना जिंदगी भर के लिए सो जाओगे। और दूसरी तरफ था राघव, जिसका बस एक ही जवाब था, ये सब अंधविश्वास है। राघव ना उनकी चेतावनी का सबके सामने मजाक उड़ाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी सोच की, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और फिर रात होती है, पूरा का पूरा गांव एक गहरी बेचैन सी नींद में डूब जाता है। और उस गहरे सन्नाटे को तोड़ने के लिए एक दस्तक सुनाई देने वाली थी। सोचिए, शाम के वक्त राघव अंधविश्वास का मजाक उड़ा रहा है। आधी रात होती है, गांव में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। और फिर जैसे जैसे रात गहरी होती है, वो कहानी जिंदा होने लगती है। तो उस रात जब चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थीं और गांव का हर एक इंसान गहरी नींद में सो रहा था, ठीक तभी उस पुराने टूटे फूटे मंदिर से वही आवाज गूंजने लगती है। हाँ, वही आवाज जिसके बारे में बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी और जिसे राघव ने महज एक मजाक समझकर उड़ा दिया था। और जिंदगी में पहली बार राघव ढोल की उस आवाज को अपने कानों से सुनता है। और कहानी हमें यहीं इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या राघव की अगली सुबह होगी? और क्या किसी का सिर्फ शक करना उसे किसी गहरे विश्वास या फिर किसी प्राचीन श्राप से बचाने के लिए वाकई काफी है? आधी रात के सन्नाटे में कोई ऐसी आवाज सुनी है जो सोने ना दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी हिमाचल का ढोल के पन्नों को पलट रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस डरावनी रात में। कहानी की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे में गूंजती एक बहुत ही अजीब आवाज से। ये एक ढोल की आवाज है, धीमी है लेकिन लगातार बजे जा रही है, जैसे कोई रुकने का नाम ही ना ले रहा हो। कहानी के पहले हिस्से यानी एक अजीब आवाज में हमारी मुलाकात होती है राघव से। वो अपने घर में अकेला है और यही वो आवाज है जो उसे बेचैन किए हुए है। देखिए, ये कोई मामूली ढोल की आवाज नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे राघव के दिल की धड़कनें तेज कर रही हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सीधा उसके दिमाग के अंदर से आ रही है। जाहिर है वो घबरा गया, अपनी जगह से उठा और खिड़की की तरफ गया। उसकी नजरें बस ये ढूंढ रही थीं कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। और फिर उसकी नजरें टिकीं उस पुराने मंदिर पर जो रात के घने अंधेरे में डूबा हुआ था। और खिड़की के बाहर जो मंजर था, उसे देखकर तो जैसे राघव की रूह ही कांप गई।
उस पुराने मंदिर के ठीक सामने एक काली सी परछाई खड़ी थी, हाथ में एक बड़ा सा ढोल लिए हुए, और वो उसे बिना रुके एक ही लय में बजाए जा रही थी। सोचिए, इस मंजर में सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी? एक तरफ पूरा का पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, हर तरफ मौत जैसी खामोशी थी, और दूसरी तरफ उस खामोशी के बीचों बीच वो अकेली परछाई लगातार ढोल बजा रही थी। बहुत ही अशुभ लग रहा था ये सब। और बस यहीं से कहानी एक और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से पर, पहला शिकार। तो राघव ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक पास के ही एक घर का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। उस घर से एक आदमी बाहर आया, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब था। उसकी आंखें बंद थीं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नींद में चल रहा हो, और उसके कदम अपने आप उसे उसी मंदिर की तरफ खींच रहे थे जहां वो परछाई ढोल बजा रही थी। ये देखकर राघव का दिल दहल गया। उसने जोर से चिल्लाकर उस आदमी को रोकने की कोशिश की, उसे चेताया कि वो आगे न जाए। पर उसकी आवाज का उस आदमी पे कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो बस चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो, और उसे उस ढोल की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जैसे ही वो आदमी मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचा, अचानक ढोल की वो आवाज बंद हो गई और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ा एक दिल दहला देने वाली चीख ने। वो ऐसी चीख थी मानो कोई उस आदमी की आत्मा को उसके शरीर से खींच रहा हो। राघव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। अगले ही पल उस आदमी का शरीर हवा में गायब हो गया। जी हाँ, वहां अब कुछ भी नहीं था, जैसे वो आदमी वहां कभी था ही नहीं। राघव के तो डर के मारे पैर कांपने लगे। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे, आखिर ये क्या था? कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? लेकिन शायद कहानी का सबसे डरावना पल तो अभी बाकी था। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, आंखों में दहशत। देखिए, अब तक वो काली परछाई मंदिर की तरफ मुंह करके खड़ी थी, लेकिन अब वो घूम चुकी थी, और अब वो सीधा राघव की खिड़की की तरफ, उसी की तरफ देख रही थी। उस घने अंधेरे में उस परछाई का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें, हाँ, उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, और वो किसी आग की तरह जल रही थीं, बिल्कुल लाल दहकते अंगारों की तरह। राघव को ऐसा लगा जैसे वो आंखें सीधा उसकी आत्मा के आर पार देख रही हों। और इसी खौफनाक मोड़ पर ये कहानी फिलहाल रुक जाती है। अब राघव का क्या होगा? वो परछाई आखिर कौन थी और उसका मकसद क्या है? ये जानने के लिए तो हमें इंतजार करना होगा। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो शॉर्ट फॉर्म हॉरर फिक्शन का एक बहुत ही डरावना नमूना है। ये कहानी है हिमाचल की वादियों में छिपे एक खौफनाक राज की, एक ऐसा राज जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी की गहराइयों में। तो कहानी की शुरुआत होती है राघव से। सोचिए, आधी रात का वक्त है और वो एक मंदिर के ठीक सामने खड़ा है, और उसकी सांसें बिल्कुल थमी हुई हैं। क्यों? क्योंकि एक काली परछाई ठीक सामने से उसे घूर रही है। यहीं से पहली ही लाइन से डर का वो माहौल बनना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर उस परछाई में ऐसा क्या था जिसने राघव को इतना डरा दिया? कहानी का जो पहला सीन है ना, वो इसी सवाल का जवाब है। उस परछाई की सबसे खौफनाक चीज वो थी उसकी आंखें। वो कोई नॉर्मल आंखें नहीं थी, वो तो जैसे लाल अंगारों की तरह धधक रही थीं। ये साफ साफ इशारा था कि सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है। सिर्फ ये एक छोटी सी डिटेल और कहानी का माहौल देखिए कितना भयानक हो जाता है। और फिर अचानक उस खामोशी में एक आवाज गूंजती है, ढोल की एक बहुत गहरी और परेशान कर देने वाली थाप। हर एक बीट के साथ ऐसा लगता है जैसे खतरा और करीब आ रहा है। ढम ढम ढम। तो ये जो ढोल की आवाज थी, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक तरह का जादू था, एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे राघव के शरीर और दिमाग पर कब्जा कर रही थी। जैसे ही ढोल की आवाज गूंजती है, राघव के पैर अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोचिए, वो रुकने की पूरी ताकत लगा रहा है, पर उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो बस एक कठपुतली की तरह उस अनदेखी ताकत की तरफ खिंचता चला जा रहा है।
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके कानों में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। कोई उसे बुला रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी डिटेल है। आवाज कहती है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम मतलब राघव का सामना किसी एक से नहीं बल्कि कई सारी अनदेखी ताकतों से हो रहा है। अब राघव मदद के लिए चिल्लाता है तो एक और भयानक चीज होती है। उसकी अपनी ही चीख उसे वापस सुनाई देती है, जैसे कोई और उसकी नकल उतार रहा हो। ये एक इशारा है कि वो जिस हकीकत में है अब वो हकीकत नहीं रही, उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो उसे जो नजर आता है वही इस कहानी का सबसे घिनौना सच है। एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। तो मंदिर के पास जमीन पर उसे खून से भरी एक थाली दिखती है और उस थाली में जो था वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इंसान की उंगलियां, बाल और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े। ये साफ दिखाता है कि वो शक्ति कितनी हिंसक और शैतानी है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। डर का जो असली सोर्स है वो ढोल वाला आखिरकार राघव के सामने आ ही जाता है। वो ढोल वाला राघव के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा एकदम धुंधला है, मतलब देखा नहीं जा सकता। लेकिन उसकी आंखें, अरे वो आंखें तो बिल्कुल वैसी ही हैं, जलते हुए अंगारों की तरह लाल। और फिर वो अपनी भयानक बात कहता है। वो बताता है कि जो भी इस जगह पर सो जाता है वो उसका हो जाता है, उसका शिकार। और अब राघव उसका अगला शिकार है। ये वो पल है जहां ऐसा लगता है कि बचने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। जैसे ही ढोल वाला ये दावा करता है वो जोर से ढोल पर थाप मारता है और ठीक उसी पल एक बर्फीली हवा का झोंका सीधा राघव की छाती से टकराता है। ये एक सुपरनैचुरल अटैक की शुरुआत थी। राघव को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी जान को, उसकी रूह को उसके जिस्म से बाहर खींच रहा हो। ये कहानी का शायद सबसे बेबसी वाला और खौफनाक पल है, जहां लगता है कि बस अब अंत आ गया। और कहानी बस यहीं एक अधूरे और भयानक मोड़ पर खत्म हो जाती है। क्या होगा राघव का? क्या वो बच पाएगा या वो भी उस ढोल वाले का एक और शिकार बन जाएगा? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है। और शायद यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है कि असली खौफ तो उस सवाल में छिपा है जिसका जवाब कभी मिलता ही नहीं। हिमाचल की पहाड़ियों में ना कुछ कहानियां सिर्फ कहीं सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही मंदिर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं जहां ढोल की आवाज असल में मौत का बुलावा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक धुंधली सी आहट से। हमारा मेन कैरेक्टर है राघव, जो खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहां कुछ भी साफ नहीं है, खास तौर पर वो खतरा जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ ब्लर है। राघव अपनी आंखें मलता है पर कोई फायदा नहीं होता। उसे बस इतना समझ आ रहा है कि वो अकेला नहीं है और आसपास का जो माहौल है ना, वो जानलेवा महसूस हो रहा है। और फिर उसे वो दिखाई देता है, ढोल वाला। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही हैं और वो बिना रुके लगातार राघव की ओर बढ़ता रहा है। ये कोई इंसान नहीं लग रहा था, ये तो साक्षात मौत का प्रतीक लग रहा था। अब कोई भी डरेगा, है ना? तो राघव उस ढोल वाले से नजरें हटाने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर मंदिर की दीवारों पर पड़ती है। और वहां कुछ ऐसा था जो उस ढोल वाले से भी ज्यादा खौफनाक था। दीवार का एक राज। उस डर के माहौल में उसकी आंखों को दीवार पर कुछ बहुत ही अजीब सा नजर आता है। ये कोई सजावट नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत पुराना और बहुत ही भयावह। सूखे हुए खून से बने अनगिनत हाथों के निशान। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? हर निशान अलग था। मतलब हर निशान एक अलग इंसान की कहानी कह रहा था। एक ऐसी कहानी जिसका अंत राघव की सांसें जैसे अटक सी जाती हैं जब वो और करीब से देखता है। उन खूनी निशानों के ठीक नीचे कुछ लिखा हुआ था। सवाल ये था कि हर एक निशान के नीचे क्या लिखा था? जवाब जितना छोटा था उतना ही खौफनाक। हर हाथ के निशान के नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सो गया। और बस उसी पल राघव को सब कुछ साफ हो जाता है। सो गया का मतलब नींद नहीं था, इसका मतलब था मौत।
ये वो लोग थे जिन्हें मार दिया गया था, और उनकी आत्माएं अब भी यहीं कैद हैं। वो उन अनगिनत फंसी हुई आत्माओं के साथ अकेला था। अब तक जो डर था ना, वो सिर्फ देखने और महसूस करने वाला था। पर अब खेल बदल जाता है। अब मंदिर जाग उठता है। ये अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शिकारी है जो अपने अगले शिकार पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ढोल की आवाज अचानक बहुत तेज हो जाती है। धम धम धम। हर धुन अब सिर्फ एक आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो ये मंदिर की धड़कन है और वो खून की पुकार कर रही है। हमला एक साथ हर तरफ से होता है। पहले कानों पर ढोल की आवाज से, फिर आंखों पर जब दीवारों से ताजा खून टपकने लगता है, और आखिर में जब भारहीन परछाइयां उसका पीछा करने लगती हैं। राघव के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये कोई आम परछाइयां नहीं थीं। ये जमीन पर नहीं चल रही थीं। इनके पैर नहीं थे। ये बस हवा में तैर रही थीं, इस दुनिया के हर नियम को तोड़ते हुए, और इसी वजह से और ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। एक परछाई बिल्कुल उसके पीछे आ जाती है। राघव को अपने कान पर एक सर्द सी ठंडी सांस महसूस होती है, और फिर एक फुसफुसाहट, तू सो जा, फिर हम तुझे ले जाएंगे। बस बहुत हो गया। राघव के अंदर जो भी हिम्मत बची थी वो उसे इकट्ठा करता है और भागता है दरवाजे की तरफ, अपनी जिंदगी की तरफ। लेकिन दरवाजा बंद है। वो चीखता है, पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ कूदता है। सोचता है कि बस एक छलांग और शायद वो बच जाएगा। पर मंदिर का इरादा कुछ और ही था। उसके पहुंचने से ठीक एक सेकंड पहले मंदिर का वो भारी गेट अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उसके नसीब पर आखिरी हथौड़ा मार दिया हो। और जब राघव पलटकर देखता है तो सामने वही ढोल वाला खड़ा है, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक अजीब सी मक्कार हंसी थी। वो हंसी जो एक शिकारी के चेहरे पर होती है जब शिकार पूरी तरह जाल में फंस जाता है। ढोल वाला अपना ढोल बजाना बंद कर देता है, और उस भयानक खामोशी में उसकी आवाज गूंजती है, ये मंदिर तेरी कब्र बनेगा। और इसी भयानक वादे के साथ कहानी हमें यहीं एक अंधेरे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। राघव फंस चुका है, तो क्या वो भी दीवार पर एक और खूनी निशान बनकर रह जाएगा, या इस खून के मंदिर से बचने का कोई रास्ता है भी? कहना मुश्किल है, क्योंकि शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहते हैं। कहानी का ये हिस्सा सच कहूं तो अब तक का सबसे खौफनाक हिस्सा है। ये कहानी हमें एक ऐसे मंजर पर ले जाती है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ घना काला अंधेरा, और उस अंधेरे में बस एक आवाज गूंज रही है, ढोल की एक धीमी सी थाप, जो सन्नाटे को चीरती हुई सीधा दिल में दहशत पैदा कर रही थी। तो कहानी अब हमें सीधा उस मंदिर के अंदर ले जाती है जहां राघव एकदम अकेला है, और वो आवाज धम 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 वो लगातार आ रही है, जैसे कोई जहर हो जो कानों से सीधा दिल में उतर रहा हो। सांसें तेज होती जा रही हैं और डर धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा है। तो अब राघव एक फैसला करता है, मतलब डरकर बैठने से तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो उसने हिम्मत जुटाई, हाथ कांप रहे थे, पर उसने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी लाइट सीधा उस आवाज की तरफ कर दी। और जैसे ही टॉर्च की लाइट उस चेहरे पर पड़ी, बस मानो राघव के लिए वक्त ही रुक गया। जो सामने था वो किसी भी हकीकत से परे था। उस पर यकीन करना अरे नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि आखिर उस लाइट में दिखा क्या? ऐसा क्या था जिसने राघव के होश ही उड़ा दिए? चलिए देखते हैं उस खौफनाक चेहरे का सच, क्योंकि वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। राघव के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये क्या चीज है? ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। जो चेहरा दिखा वो समझ से ही बाहर था। उसका आधा हिस्सा वो इंसान का था, शायद कुछ जाना पहचाना सा भी, और दूसरा आधा हिस्सा एक सड़ती हुई गली हुई लाश का। मतलब जिंदगी और मौत का एक ऐसा भयानक कॉम्बिनेशन जो किसी भी बुरे सपने से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी आंखें जैसे सुलगते हुए कोयले हों, लाल दहकती हुई।
और गले से जो आवाज आ रही थी ना, वो किसी के चीखने जैसी थी, जैसे किसी का गला रेता जा रहा हो। खौफनाक। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। असल में असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उस ढोल की आवाज का एक मकसद था, एक बहुत ही भयानक मकसद। जैसे जैसे वो ढोल पर थाप देता, उस मंदिर के कोनों से लाशें उठने लगीं। हाँ, वही मुर्दे जो सालों से वहीं दफन थे, वो अब अपनी कब्रों से उठकर खड़े हो रहे थे। और ये कोई आम मुर्दे नहीं थे, ये तो चलते फिरते बुरे सपने थे। किसी के हाथ टूटे हुए, किसी की आंखें बाहर को निकली हुईं और मुंह से, सड़ते हुए मुंह से कीड़े गिर रहे थे। और ये पूरी फौज धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। सोचिए, उनमें से एक लाश राघव के ठीक पास आ गई और उसने अपना वो ठंडा, बेजान हाथ सीधा राघव के कंधे पर रख दिया। और वो छुअन, वो ऐसी थी जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा सीधा हड्डी तक चुभ गया हो, मौत जैसी ठंडी। और फिर उस लाश के गले से एक आवाज आई, एक ठंडी सी फुसफुसाहट, जिसमें राघव के लिए उसका भविष्य छुपा था। बस, अब तो दहशत सर पर चढ़ चुकी थी। राघव ने टॉर्च वहीं फेंकी और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर सब बेकार। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो उन मुर्दों के साथ वहीं कैद हो गया था। पीछे ढोल की आवाज फिर से शुरू हो गई। लाशें और करीब आ रही थीं। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो राघव ने हिम्मत की और सीधा उस ढोल वाले से ही सवाल किया। जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तो राघव बस चीख पड़ा। और उसकी उस चीख में सिर्फ डर नहीं था, उसमें बेबसी थी, गुस्सा था, हताशा थी। और अचानक सब कुछ रुक गया। ढोल की आवाज बंद, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। और यकीन मानिए, ये खामोशी उस ढोल के शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। और उसी खौफनाक खामोशी में ढोल वाले ने जवाब दिया, एक ऐसी डिमांड जो सुनने में तो बहुत अजीब थी, पर मतलब उसका बहुत सीधा था। उसे क्या चाहिए था? राघव का सोता हुआ चेहरा और उसकी जान। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राघव और उस ढोलकी का सामना अभी बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राघव उस मंदिर से, उस ढोलकी से और उसके मुर्दों की फौज से बच पाएगा, या फिर उसका अंजाम भी वही होगा जो बाकियों का हुआ, हमेशा के लिए उन्हीं में से एक बन जाना। इसमें वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। और जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, माहौल एकदम बदल गया। ऐसा लगा मानो हवा में मौत तैर रही हो, हर सांस के साथ अंदर जा रही हो। तो कहानी हमें ले जाती है एक खंडहर बन चुके मंदिर में, और वहां राघव बिल्कुल अकेला खड़ा है। इतनी गहरी खामोशी है कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही है। पर उसे क्या पता था कि ये जो सन्नाटा है ना, ये किसी भयानक तूफान के आने का पहला इशारा है। और फिर हवा एकदम बर्फीली हो जाती है। राघव की आंखों के ठीक सामने एक एक करके लाशें उठ खड़ी होती हैं, और उन सब के हाथ, वो बेजान सड़ते हुए हाथ, सिर्फ एक ही इंसान की तरफ बढ़ रहे थे, राघव की तरफ। लाशों का वो हुजूम धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर उस भीड़ में एक चेहरा था जो बाकियों से अलग था। एक चेहरा जो इस भयानक अंधेरे में भी राघव को साफ नजर आ रहा था। और ये वो चेहरा था जिसे राघव शायद मरकर भी नहीं बुला सकता था। और तभी उस भीड़ को चीरती हुई एक लाश धीरे धीरे आगे आती है। जैसे ही उस पे थोड़ी रोशनी पड़ती है ना, राघव की तो जैसे रूह ही कांप जाती है। अरे, रोशनी में जो चेहरा सामने आया ना, उसे देखकर तो राघव के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता था। आखिर ये चेहरा था किसका? जो सबसे बुरा ख्वाब वो देख सकता था, वो अब हकीकत बन चुका था। वो सड़ती गलती लाश कोई और नहीं, बल्कि उसका बचपन का दोस्त अरुण था। वही अरुण, हाँ, वही अरुण जो कुछ महीने पहले इसी गांव से अचानक लापता हो गया था। सबने तो यही मान लिया था कि बेचारा किसी पहाड़ी हादसे का शिकार हो गया, पर असलियत तो कुछ और ही थी, खौफनाक। उसे उस ढोल वाले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। राघव के सामने जो अरुण खड़ा था, वो डरावना था,
उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, उसके होंठों से कीड़े टपक रहे थे, और इन सब के बावजूद उसके गले से एक आवाज निकली, बड़ी अजीब सी, एकदम शांत, जैसे वो सुकून की बात कर रहा हो। वो आवाज थी तो अरुण की, पर उसमें वो अपनापन नहीं था। एक सर्द फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, राघव, तू भी आ जा, बहुत सुकून है यहाँ, बस सो जा। ये सुनकर राघव का दिल दहल गया। नहीं, ये उसका दोस्त हो ही नहीं सकता। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर चीखा, अरुण, ये तू नहीं है, ये सब झूठ है। पर सच तो ये था कि ये आवाज अरुण की थी ही नहीं, ये तो उस ढोल वाले का खेल था। सारा खेल उसी का था, वो जो पर्दे के पीछे छिपा बैठा था। और इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, अरुण की लाश उसके और करीब आ गई और उसके बर्फीले हाथ राघव के गले पर कस गए। एक झटके में राघव की सांस रुकने लगी। तभी अंधेरे में से ढोल वाले की वो भयानक हंसी गूंजी, ये सब मेरे हैं और अब तू भी मेरा होगा। उसने आगे कहा, तेरा दोस्त वो तो पहले ही सो गया था, अब तेरी बारी है, तू भी सो जा। और बस इसके बाद शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब मंदिर में जितनी भी लाशें थीं, सब एक साथ एक ही डरावने सुर में गाने लगीं, सो जा, सो जा। वो आवाज, वो इतना शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा था, इतना तेज, इतना भयानक कि राघव के कानों से खून बहने लगा। उसे लगा जैसे उसका सिर अभी फट जाएगा। पता नहीं कहाँ से उसने अपनी आखिरी बची कुची हिम्मत जुटाई और जोर लगाकर उस लाश के हाथों को अपने गले से हटा दिया। पर इस कोशिश में उसकी सारी ताकत चली गई और वो वहीं मंदिर के बीचों बीच घुटनों पर आ गिरा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, बस यही है, यही उसकी अंतिम रात है। सवाल ये है कि क्या राघव इस मौत के घेरे से निकल पाएगा, या फिर वो भी अपने दोस्त की तरह हमेशा के लिए सो जाएगा। नमस्कार, आज हम एक बेहद डरावनी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे कुछ आवाजें और अनकही चेतावनियां मिलकर एक पूरे गांव के श्राप की नींव रखती हैं, और फिर उस श्राप के उन नियमों का विश्लेषण करेंगे जो शायद मौत से भी ज्यादा बदतर हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, सिर्फ एक आवाज, ढम ढम ढम। इससे पहले कि हमें पता चले कि ये कहाँ से आ रही है या क्यों आ रही है, ये ध्वनि ही माहौल में एक अजीब सा तनाव भर देती है। और यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है, आधी रात का ढोल, एक ऐसा रहस्य जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। जरा सोचिए, एक अंधेरी तूफानी रात है, आसमान में बिजली कड़क रही है और नीचे पूरा का पूरा गांव जैसे अपनी सांस रोके बैठा है। ये वो खामोशी है जो किसी बहुत बड़ी, बहुत भयानक घटना के आने का संकेत देती है। आधी रात के बाद अचानक ढोल की थाप गूंजने लगती है, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई ढोल बजाने वाला नजर नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग खतरे को भांप लेते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। पर जैसा कि कहानियों में होता है, यहाँ भी 3 दोस्त हैं, अर्जुन, राकेश और देव, जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करके सच का पता लगाने निकल पड़ते हैं। तो चलिए अब इन लड़कों के साथ चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई की ये खोज उन्हें किस भयानक मंजर तक ले जाती है। तो हाथों में बस टॉर्च लिए वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। जैसे जैसे वो गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं, ढोल की आवाज तेज होती जाती है और उनका डर भी। और वहां पहुंचकर उन्हें जो मिलता है वो सच में उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक था। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा उसने कहानी का रुख पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्हें जमीन पर ताजे खून से बना एक बिल्कुल सटीक गोला दिखाई देता है, और उसके ठीक बीच में एक लाश पड़ी है। आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं और चेहरे पर एक ऐसा खौफ जमा हुआ है जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। इस मोड़ पर कहानी एक रहस्यमयी जात से आगे बढ़कर सीधे सीधे एक अलौकिक टकराव में बदल जाती है। और तभी वो ढोल फिर से बजने लगता है, अपने आप। वहां कोई भी नहीं था। ये वो पल था जब उनका डर हकीकत में बदल गया। राकेश के मुंह से वो बात निकल ही जाती है,
जो तीनों महसूस कर रहे थे। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये कुछ और है। और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे हवा में तैर रही हों। जो सोता है वो जीता नहीं। ये उस श्राप का पहला नियम था जो सीधे उन्हें बताया जा रहा था। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उस श्राप का असली रूप नीचे उतरता है। खून से सने सफेद कपड़ों में एक औरत जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसके हाथ में एक टूटा हुआ ढोल था जो बिना छुए बज रहा था। और ढोल की हर एक थाप के साथ खून के घेरे में पड़ी वो लाश धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। ये उस अनदेखी ताकत का एक बहुत ही भयानक प्रदर्शन था। लड़के वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन कहानी का असली और सबसे बड़ा खौफ तो अब उनके सामने आने वाला था। अर्जुन, राकेश और देव अपनी जान बचाने के लिए वापस गांव की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं, पर क्या वो सच में सुरक्षित थे? जब वो गांव लौटते हैं तो खौफ का असली पैमाना उनके सामने आता है। हर घर की छत पर एक लाश खड़ी है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, हर एक घर। कोई भी घर नहीं बचा था। पूरा गांव अब लाशों का गांव बन चुका था। और ये कोई मामूली लाशें नहीं थीं। हर किसी की गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल खाली थीं। और सबसे डरावनी बात, सबके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तो सवाल ये है कि ये खौफनाक मंजर किस नियम पर काम करता है? चलिए अब इस पूरी कहानी की बनावट को, इस अटूट श्राप के नियमों को ठीक से समझते हैं। तो ये गांव का श्राप आखिर है क्या? सीधे शब्दों में ये एक अलौकिक घटना है, जहां एक भूत या साया ढोल की थाप का इस्तेमाल करके सो रहे किसी भी इंसान की जान ले लेता है और फिर उनकी लाशों को दोबारा जिंदा कर देता है। इस श्राप के 4 एकदम साफ नियम हैं। पहला, शुरुआत, आधी रात को ढोल की आवाज। दूसरा, शिकार, गांव का कोई भी इंसान जो सो रहा है। तीसरा, अंजाम देने वाली, वो भूतिया औरत और उसका ढोल। और चौथा, नतीजा, मौत, और उसके बाद लाशों का खामोश मुस्कुराते हुए पहरेदारों में बदल जाना। तीनों लड़के सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो उस रात जागे हुए थे। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब उन्हें आखिरकार सोना पड़ेगा तब क्या होगा। कहानी जो एक आवाज से शुरू होती है, एक ऐसी आवाज जो अंधेरी रात में मौत का पैगाम लेकर आती है। कहानी का नाम है काली रात का श्राप। शुरुआत में सिर्फ एक आवाज थी, एक ऐसी थाप जो रात के गहरे सन्नाटे को चीर रही थी और धीरे धीरे हर चीज पर हावी हो रही थी। ढम ढम ढम। ढोल की वो दहाड़ अब पूरे गांव को कंपा रही थी। हर थाप के साथ ना हवा भारी होती जा रही थी, सांस लेना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरे गांव पर एक गीला अंधेरा कफन उड़ा दिया हो। और इसी भयानक आवाज का पीछा करते हुए गांव के 3 नौजवान, अर्जुन, राकेश और देव, गांव के चौपाल की तरफ भागे। उन्हें जानना था कि आखिर इस दहशत की जड़ कहाँ है। लेकिन चौपाल में पहुंचकर जो नजारा उन्होंने देखा, वो ऐसा था जिसने उनकी रूह तक कंपा दी। चौपाल के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन फिर भी जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। यहीं से चौपाल का वो खूनी सच सामने आने वाला था। चौपाल की दीवारें, उन दीवारों पर तस्वीरें थीं, पर ये रंग से नहीं, ताजे खून से बने गांव वालों के चेहरे थे। और सबसे डरावनी बात, वो चेहरे जिंदा थे। उनकी आंखें बहुत धीरे धीरे झपक रही थीं। ये मंजर देखकर राकेश की चीख निकल गई। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं बल्कि एक भयानक सच को पहचानने की हताशा थी। वो कांपते हुए बोला, ये तो गांव वाले हैं, सबकी आत्माएं यहां कैद हैं। लेकिन इस हैवानियत के पीछे आखिर था कौन? उनकी नजरें उस आवाज के स्रोत को ढूंढी रही थीं कि तभी उनका सामना उस ढोल वाले से हुआ। वो कोई शैतान नहीं, वो तो एक बच्चा था। तभी अंधेरे से एक बच्चे की हंसी गूंजी। वो हंसी मासूमियत भरी नहीं थी, बल्कि कानों में चुभ रही थी, जैसे कांच टूट रहा हो। हा हा हा, भागो मत, ढोल वाला तुम सबका इंतजार कर रहा है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस आवाज की तरफ की, और वहां चौपाल के बीचों बीच एक 7-8 साल का बच्चा खड़ा था,
जिसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना ढोल था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। और उसकी आंखें, वो आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे दो गहरे बिना तल के कुएं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस बच्चे ने अपना ढोल फिर से बजाना शुरू कर दिया और हर थाप के साथ दीवारों पर बने खूनी चेहरे चीखने लगे, खून की लकीरें छोड़ते हुए बाहर की ओर रेंगने लगे। देव तो कांपता हुआ जमीन पर ही गिर पड़ा। जब उसने डरते डरते नजरें उठाईं तो उसकी आंखों के ठीक सामने वो खुद खड़ा था। नहीं, वो उसकी लाश थी। वही कपड़े, वही चेहरा, बस गर्दन एक अजीब से एंगल पर पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। उस लाश के होंठ हिले और एक मुस्कान उभरी। आवाज थी तो देव की ही, पर उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। एक खोखली, मुर्दा आवाज ने कहा, तुम्हारा समय आ गया है। ये देखकर अर्जुन और राकेश ने देव को घसीटना शुरू किया, दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन उनका रास्ता रोक लिया गया था। चौपाल के दरवाजे पर अब एक औरत खड़ी थी और वो अपने साथ श्राप का असली संदेश लेकर आई थी। रास्ते में एक औरत खड़ी थी जिसके सफेद कपड़े अब खून से लाल हो चुके थे। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसके होंठ हिले और एक फुसफुसाहट निकली जो श्राप का नियम बता रही थी। जो जागा वो मरा और जो सोया वो उठा लिया गया। और उसी पल उन्हें समझ आया कि गांव में इतनी खामोशी क्यों थी। जो सो गए थे वो उठा लिए गए थे और अब मुर्दों की पूरी फौज जाग चुकी थी। पहले तो सिर्फ आवाजें आईं, हर घर के अंदर से किसी के कराहने की धीमी धीमी आवाज। फिर एक एक करके हर घर का दरवाजा चरमराते हुए खुद ब खुद खुलने लगा और उन अंधेरे दरवाजों से एक एक करके लाशें बाहर निकलीं। और देखते ही देखते पूरा गांव मुर्दों की एक भीड़ बनकर उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वो सब बस एक ही चीज से चल रहे थे, उस बच्चे के ढोल की थाप से। हर लाश उसी एक धुन पर कदम बढ़ा रही थी, ढम ढम ढम। और इसी के साथ काली रात का श्राप पूरी तरह से जाग चुका था। अब सवाल ये उठता है कि जब ढोल की आवाज किसी के दरवाजे पर आएगी तो वो जागेगा या सो जाएगा। आज हम एक ऐसी हॉरर कहानी के क्लाइमैक्स में उतरने वाले हैं, उसके उन आखिरी डरावने पलों में जो दिमाग को सुन कर देते हैं। चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। पूरी कहानी की धड़कन बस एक ही आवाज है, धम धम धम। ये कोई मामूली ढोल की थाप नहीं है, ये तो मौत की आहट है। यही आवाज असल में इस पूरी कहानी की रीढ़ की हड्डी है। तो मंजर कुछ ऐसा है, रात का घना अंधेरा, एक गांव जो लाशों से पटा पड़ा है, हर तरफ मौत की खामोशी, और उस खामोशी को चीरती हुई बस एक ही आवाज, ढोल की वो मौत की थाप। और इसी खौफ के बीच हमारे 3 किरदार अर्जुन, राकेश और देव बस भागे जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। उनकी एक ही उम्मीद है, वो पुराना मंदिर। कहते हैं कि उसी मंदिर में उस ढोल वाले की आत्मा कैद है, लेकिन हर एक थाप के साथ ऐसा लगता है मानो मौत की उल्टी गिनती और भी तेज होती जा रही हो। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, वो मंदिर जिसे वो एक महफूज पनाहगाह समझ रहे थे। पर क्या वो सच में सुरक्षित है? पहुंचते ही एहसास हो जाता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ये जगह कोई पनाहगाह नहीं, बल्कि एक जाल लग रही है। और फिर वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, उन्होंने सिर्फ जंग लगे दरवाजे को छुआ ही था कि वो अपने आप चरमराकर खुल गया, और अंदर से जो चीज बाहर आई वो कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, बल्कि सड़न की एक भयानक, नाबर्दाश्त होने वाली बदबू थी। और मंदिर के अंदर क्या था? ठीक बीचों बीच इस पूरे खौफ की जड़ रखी थी एक टूटा हुआ ढोल, और उस पर खून के धब्बे थे, ऐसे ताजे मानो ये सब कुछ अभी अभी हुआ हो। अब वक्त आ गया था आमने सामने होने का, उस चीज से जो इस सारे डर के पीछे थी। ढोल की थाप के पीछे का सच अब खुलने वाला था। तभी अचानक से वो ढोल अपने आप बजने लगता है, ढम ढम, और उसके ठीक सामने एक लंबा पतला साया उभरता है। उसकी उंगलियां, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, उसी ढोल पर मौत का संगीत बजा रही थीं।
अब ये साफ हो चुका था कि ये आवाज इस दुनिया की नहीं है। और फिर वो आत्मा बोलती है। एक भारी गूंजती हुई आवाज में वो अपना मकसद बताती है। मुझे यहाँ के लोगों ने जिंदा दफनाया था, अब मैं सबको सुलाऊंगा हमेशा के लिए। तो ये था कारण, एक दुखद अतीत और बदले की एक भयानक आग। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस आत्मा का एक जानलेवा नियम भी है। जमीन पर खून से लिखा हुआ एक पैगाम उभरता है, जो जागेगा वो मरेगा। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक श्राप था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इस श्राप का असर फौरन देखने को मिलता है। देव डर के मारे चीख पड़ता है और बस नियम टूट जाता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही पलों बाद उसकी बेजान लाश फिर से उठ खड़ी होती है और ढोन की उसी थाप पर चलने लगती है। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो रोंगटे खड़े कर दे। ये डर अब बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होने वाला है, क्योंकि जब वो आत्मा अपना असली चेहरा दिखाती है तो वो किसी शैतान या राक्षस का नहीं होता। तो फिर वो चेहरा किसका था? जब उस आत्मा ने अपना नकाब उतारा तो उसके पीछे कौन था? कोई अनजान दुश्मन? कोई दैत्य? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा भयानक था। वो चेहरा कोई अनजाना चेहरा नहीं था। वो चेहरा राघव का था। जी हाँ, हमारे नायक का। जो हीरो था वही विलेन निकला। ये एक ऐसा खुलासा है जो कहानी के पूरे डर को एक पर्सनल साइकोलॉजिकल नाइटमेयर में बदल देता है। और फिर वो आत्मा उस भयानक सच का ऐलान करती है, तू ही मैं है और मैं ही तू हूं। इसका मतलब साफ था, राघव भाग नहीं सकता था। अरे वो भागे भी तो किससे? वो तो खुद से ही भाग रहा था। ये श्राप बाहर नहीं, उसके अंदर था। और इस आखिरी खुलासे के साथ ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। ये है अंतिम श्राप, एक ऐसी किस्मत जिससे कोई भाग नहीं सकता। क्लाइमैक्स में पूरा मंदिर कांपने लगता है, आसमान में बिजलियां खड़कती हैं और वो पूरा का पूरा गांव जो लाशों से भरा था एक सुर में बस एक ही बात दोहराता है, सो जा, सो जा। ये वो पल है जब पूरी दुनिया ही राघव के खिलाफ हो जाती है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो जहन में अटक जाता है, कोई उस श्राप से कैसे बच सकता है जो खुद उसके अंदर ही हो? यही सवाल इस कहानी के असली खौफ को पकड़ता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार। चलिए आज द लास्ट बीट की उस कहानी के आखिरी हिस्से को समझते हैं, जहां हर थाप में एक गहरा राज और हर खामोशी में एक चीख छिपी है। देखते हैं कि इस कभी न खत्म होने वाले श्राप का आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, एक पुराना मंदिर है जिसकी दीवारें बुरी तरह कांप रही हैं और उन दीवारों पर खून से एक संदेश लिखा है जो अंधेरे में चमक रहा है। यही वो डरावना मंजर है जहां राघव का सामना उस सच्चाई से होता है जिससे वो अब तक भाग रहा था। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक आने वाले तूफान का संकेत है। तो अब कहानी हमें सीधे उस टकराव के बीच ले जाती है। यहां मामला सिर्फ डर का नहीं है, बल्कि सदियों पुराने एक ऐसे रहस्य का है जो अब खुलने वाला है। दांव पर सब कुछ लगा हुआ है और मंदिर का कोना कोना किसी राज को दबाए बैठा है। और यहाँ जो सबसे अजीब बात है वो ये कि राघव का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मतलब एक ही चेहरे के दो रूप, एक है जो डर से कांप रहा है और दूसरा बेरहमी से हंस रहा है। ये लड़ाई किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि राघव की अपने अंदर की लड़ाई है, अपनी पहचान की। तो सवाल ये है कि ये हमशक्ल, ये ढोल वाला आखिर है कौन? ये कोई वहम नहीं है, यही वो ढोल वाला है जो अब उस भयानक श्राप की सच्चाई बताने वाला है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और इस सच्चाई के साथ राघव की हर उम्मीद टूटने वाली है। और तभी ढोल वाला वो सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है कि राघव यहां गलती से नहीं आया, उसे चुना गया था। उसका खून ही इस ढोल की जान है, उसकी शक्ति है। ये श्राप किसी और का नहीं बल्कि खुद राघव के खानदान से जुड़ा है, एक ऐसी विरासत जिससे वो चाहकर भी नहीं भाग सकता था। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं, ये कोई आम भूत प्रेत का साया नहीं है जो किसी पर भी आ जाए। नहीं, ये एक खानदानी श्राप है।
एक ऐसी किस्मत जिसे टाला नहीं जा सकता। राघव का जन्म ही इस ढोल को जिंदा रखने के लिए हुआ है। अब देखिए, ये भयानक सच जानने के बाद भी राघव हार नहीं मानता। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां राघव अपने किस्मत को बदलने के लिए एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करता है। ये सिर्फ एक चीख नहीं है, ये उसके वजूद की लड़ाई की आवाज है। इस एक लाइन में राघव उस भयानक भाग्य को चुनौती दे रहा है जो उसे सौंपा गया है। वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसका अंत भी उस ढोल वाले जैसा ही होगा। और फिर राघव अपना आखिरी दाव चलता है। वो मंदिर का त्रिशूल उठाता है और सीधा उस श्राप की जड़ यानी उस ढोल की तरफ दौड़ता है, और अपनी पूरी ताकत से वो त्रिशूल को ढोल के आर पार कर देता है। और जैसे ही ऐसा होता है, एक जोरदार धमाके के साथ पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर जाता है। ढोल के फटते ही ढोल वाला दर्द से चीखने लगता है। छत से बेजान लाशें नीचे गिरने लगती हैं और गांव की हवा में जो एक डरावनी गूंज थी वो अचानक खामोश हो जाती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो बुराई का अंत हो ही गया। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है ना? आग ने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राघव का ये कदम एक बलिदान था? क्या उसने श्राप को खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया? उसके दोस्त अर्जुन और राकेश जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन राघव के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। मंदिर के भारी भरकम दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और राघव उस जलते हुए नर्क में अकेला फंस जाता है। तो यहां एक उम्मीद की किरण नजर आती है। सही, राघव ने ढोल को नष्ट कर दिया, ढोल वाला चीख रहा था और मंदिर भी जल रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि राघव ने वाकई उस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया? लेकिन तभी कहानी का सबसे भयानक, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। आग की लपटों के बीच राघव का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और वो मुस्कुराते हुए ढोल वाले के चेहरे में बदल जाता है। ये जीत नहीं थी, ये तो बस जिम्मेदारी का तबादला था। और इसी के साथ वो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो जगह जो श्राप का गढ़ थी, अब बस एक राख का ढेर बन चुकी है और राघव भी उसी आग में कहीं खो गया है। मंदिर जल गया, गांव में शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन कहानी हमें थोड़ा समय में आगे ले जाती है, ये दिखाने के लिए कि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक झूठी शांति का माहौल है। लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, वो अब सुरक्षित हैं। पर एक रात वही जानी पहचानी धीमी और डरावनी आवाज वापस लौट आती है। ढोल की थाप जो अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक लगती है, क्योंकि सबको लगा था कि ये कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर शायद नहीं हुई थी। कहानी का अंत होता है मंदिर के मलबे से मिले उस टूटे हुए ढोल पर, और उस पर खून से एक आखिरी संदेश लिखा मिलता है जो सारी सच्चाई चीख चीख कर बता देता है, श्राप कभी खत्म नहीं होता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राघव ने ढोल को खत्म नहीं किया, बल्कि वो खुद नया ढोल वाला बन गया। तो असली श्राप आखिर है क्या? वो ढोल या फिर वो इंसान जिसे उसे हमेशा हमेशा के लिए बजाने पर मजबूर किया जाता है?